बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के हिसाब से आर्क वेल्डिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो उनकी हम डिटेल देख लेते हैं। पहले आता है आपके पास मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग से मुराद ये है, जिसको हम सिंपल कहते हैं मिग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो चलते हैं। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं इज़ एन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस विच जॉइंस मेटल बाय हीटिंग देम with an arc established between a continuous filler metal consumable electrode and the work। अब वो यहाँ पे ये कहते हैं कि इसमें हम इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क के साथ साथ हम लोग एक कंटिन्यूसली अपना इलेक्ट्रोड दे रहे होते हैं जो कि कंज्यूमेबल होता है हमारे पास। वो एज ए फिलर मेटल का काम कर रहा होता है और इस तरह हमारे पास वेल्डिंग प्रोसीड होती है। शील्डिंग ऑफ द आर्क एंड द मोल्टन वेल्ड पूल is obtained entirely from an externally supplied gas or the gas mixture, both inert and reactive gases। अब वो ये कहते हैं कि हमारे पास हम इसकी जो शील्डिंग करते हैं वो हम एक एक्सटर्नली गैस सप्लाई करके करते हैं, या हमारे पास गैसेस का मिक्सचर हो सकता है जो इनर्ट होता है। अब इनर्ट से मुराद ये है कि वो एक्सटर्नल गैसेस के साथ रिएक्ट नहीं करता और हमें शील्ड प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपनी वेल्डिंग को इजीली प्रोसीड करते हैं। ये इसने प्रोसेस आपको दिखा दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपके पास वेल्ड मेटल है। ये आपका जो पिंक कलर का ये इसने दिखाया हुआ है गैशियस शील्ड है, और ये नीचे जो आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा है ये आपके पास यहाँ पे वेल्ड है मोल्टन फॉर्म में। और ऊपर आप देखें तो आपके पास तीन चीज़ें आ रही हैं। करंट कंडक्टर है आपके पास एक, सेकेंडली आपके पास है सॉलिड इलेक्ट्रोड वायर, जिस वायर को हम एज इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। और फिर आपके पास आ जाती है शील्डिंग गैस इन, जो हम गैस इसकी सप्लाई कर रहे हैं। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल है, आपने इस तरह अपनी वेल्ड को प्रोसीड करना है। ये आपके पास ओवरऑल कवर है लाइट ग्रीन कलर का जो इसने दिखाया हुआ है। इसमें आपके पास क्या है, ये तीनों चीज़ें आपकी इसमें आ रही होती हैं। और यहाँ पे आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एट दी एंड इसने दिखा दिया। ये जो मिड में आपके पास वायर है वो आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का काम कर रही है। तो ये ओवरऑल आपका गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का एक प्रोसेस उसने दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसने दिखा दिया आपको कि ये आपके पास एक पूरी मशीन है जो कि आपके पास करंट को सप्लाई करती है या वोल्टेज को सप्लाई करती है। और ये नीचे उसने साथ आपको पार्ट्स दिखा दिए डिफरेंट गेजेस के, वो आपकी करंट या वोल्टेज की रीडिंग के लिए। और ये आपके पास कंज्यूमेबल वही वायर है जो आ रही होती है आपके पास। अब जो आपके पास गन यूज़ होती है जो कि आपको वायर सप्लाई कर रही होती है, उसको हम देख लेते हैं ज़रा डिटेल से। उसमें सबसे एंड पे आपके पास वो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होगा जो कि वायर होती है बेसिकली आपके पास। अब चूंकि ये गन है तो इसने सप्लाई करना है। ये आपके पास गन का स्विच है। जब आपने इसको प्रेस करना है तो इसने क्या करना है, अपनी मूवमेंट से आगे क्या करेगी, वायर की मूवमेंट करवाएगी। वायर इसके अंदर से क्या करेगी, फ्लो करेगी बाहर की तरफ। और ये इसने दिखा दिया कंपोजिट केबल है जो आपके पास आ रही होती है, और ये इलेक्ट्रोड आगे उस केबल में से वायर को प्रोसीड करता है। और ये एट दी एंड क्या है, आपकी नोज़ल लगी हुई है, और नोज़ल से आपका क्या होगा, आपकी वायर या जिसको आप इलेक्ट्रोड कह रहे हो वो आपका फ्लो करेगा। तो ये वेरी सिंपल डायग्राम है। ये टॉर्च इसने दिखा दिया आपको। ये अगेन इसने आपको एक डायग्राम दिखा दी है बड़ी सिंपल सी।
इसमें बेस मेटल है आपके पास, वेल्ड मेटल है, और पीछे उसी तरह आपके पास वो आ रही है, इलेक्ट्रोड आ रहा है, और फिर आपके एक पूल बना हुआ है, और ये इसने एक वेल्डिंग प्रोसेस दिखाया हुआ है आपको। एडवांटेजेस इसके देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। हाई क्वालिटी वेल्ड इसमें ऑब्टेन होती है, और ये तेज़ी से आप वेल्डिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। फ्लक्स इसमें यूज़ नहीं होता आपके पास, बहुत कम लॉसेस होते हैं अलॉइंग एलिमेंट के हमारे पास, और इसमें एक वेल्ड स्पैटर जनरेट होता है छोटा सा, जिसको बाद में आप इजीली रिमूव कर सकते हो। इसकी वर्सटाइल आपके पास आप कह सकते हैं कि वैरायटी है। ये कहते हैं निकल, आयरन और एलुमिनियम, और इसके अलावा काफ़ी इलाज के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको फुली ऑटोमेटिक भी यूज़ कर सकते हो, सेमी ऑटोमेटिक भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट तरीक़ों से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो प्रोसेस को। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो है, जो हमारे पास वाइडली यूज़ होती है इंडस्ट्रीज़ में, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ इसमें, मतलब कि आप लॉट ऑफ मटेरियल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जिस तरह पीछे इसने बताया कि एलुमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, निकल और डिफरेंट टाइप का मटेरियल को आप जब अपने वेल्ड करना हो तो ये वाली आप वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस इसके कौन कौन से हैं? इट कैन नॉट बी यूज इन वर्टिकल और ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन, आप इसको वर्टिकल पोजीशन में कभी भी नहीं यूज़ कर सकते। अब इसका इक्विपमेंट जो होता है वो कम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग थी उसके हिसाब से। अब हमारे पास आ जाते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें आ जाती है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में uses a non-consumable tungsten electrode and an inert gas for the arc shielding. The term TIG stand for tungsten inert gas welding. Welding is the term. Chemically symbol for the tungsten is W. अब इसकी डायग्राम पे देख लेते हैं। अगेन उसने क्या दिखाया, आपके पास ये इलेक्ट्रोड है और वायर है, यहाँ पे आपके पास वही सॉलिडिफाइड मेटल है, और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आपके पास शील्डिंग गैस की बन रही है। तो बहुत सिंपल है। टेम्परेचर एंड शील्डिंग गैसेस। टंगस्टन इज़ अ गुड इलेक्ट्रोड मटेरियल ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। 3410 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। टिपिकली शील्डिंग गैसेस इंक्लूड argon, helium or the mixture of these. एप्लीकेशंस इसकी देख लेते हैं। ये एप्लीकेबल होती है टू ऑल मेटल्स ऑलमोस्ट। एक थिकनेस की इसमें एक रेंज होती है, उसके हिसाब से ये ऑलमोस्ट सारी वेल्डिंग्स मेटल्स को वेल्ड कर सकती है। ये डिसिमिलर मेटल्स को अगर आपने ज्वाइन करना तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे जो कॉमन इसकी एप्लीकेशन है वो एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील पे है, उसकी वेल्डिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी होती हैं? कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड कोर्स टंगस्टन आर डिफ़िकल्ट टू वेल्ड बाय गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अब ये चीज़ें आप बड़ी मुश्किल से इसको वेल्ड करते हैं, या आप कह सकते हैं आप उनकी वेल्डिंग के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। इन स्टील वेल्डिंग एप्लीकेशंस गैस टंगस्टन आर्क welding is generally slower
एंड मोर कॉस्टली देन कंज्यूमेबल आर्क वेल्डिंग। वो कहते हैं अगर आपने स्टील की वेल्डिंग करनी है तो ये जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है ये आपके पास एक तो स्लो होती है और एक ज़्यादा इसका आपके पास एक्सपेंडिचर आते हैं। लेकिन अगर आपने दूसरी वेल्डिंग यूज़ करें जो आपके पास कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की है तो वो आपके पास फास्ट होती है और वो चीप होती है एज़ कम्पेयर टू गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के। स्टील की वेल्डिंग के लिए स्पेसिफिक ये बात कर रहे हैं। एडवांटेजेस इसके देख लेते हैं। हाई क्वालिटी वेल्ड्स होती हैं, वेल्ड स्पैटर इसमें नहीं बनता, इसमें फिलर मेटल आपके पास यूज़ नहीं होती और इसमें आपके पास मेटल क्लीनिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वेल्डिंग करने से पहले। अब देख लेते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो होती है हमारे पास स्पेशल टाइप की गैस वेल्डिंग होती है। टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की एक स्पेशल टाइप है जो कि हमारे पास प्लाज्मा पे रिस्ट्रिक्ट की गई है। In plasma arc welding, a tungsten electrode is contained in a specifically designed nozzle that focuses a high velocity stream of inert gas into a region of arc to form a high velocity intensity hot plasma। अब वो कहता है कि यहाँ पे आप क्या करते हो, प्लाज्मा किस तरह जनरेट करते हो, चूँकि इसका नाम प्लाज्मा है तो कहते हैं हाई वेलोसिटी स्ट्रीम जो है वो आपके पास, उसमें आपके पास इनर्ट गैसेज आ रही होती हैं, आर्गन हाइड्रोजन मिक्सचर हो सकता है और उनको हम यूज़ करके क्या करते हैं, हम लोग प्लाज्मा जनरेट करते हैं और उस तरह आप क्या है वेल्डिंग को प्रोसीड करते हो। अब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का इसने डायग्राम दिखा दिया आपको। वो कहता है प्लाज्मा गैस आती है आपके पास, एक शील्डिंग गैस होती है और एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं सबके दरमियान में। अब अगेन उसी तरह आपके पास वेल्डिंग पूल बनेगा, एक आपके पास बेस मेटल होगी, एक आपके पास वेल्डेड मेटल होगी और फिर इसने डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी आपको दिखा दी है। बहुत सिंपल है डायग्राम्स, उसने सारा आपके सामने क्लियर कर दिया। अब इसका जो टेम्परेचर होता है वो आपके पास 17,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। द रीज़न वाई टेम्परेचर आर सो हाई इज प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग हायर देन दोज इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्क। कि जो आर्क है वो आपकी प्लाज्मा वाली जो है वो टेम्परेचर जनरेट करती है आपके पास 17,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन जो आपके पास टंगस्टन की सिंपल आर्क वेल्डिंग होती है वो आपके पास जनरेट करती थी ऑलमोस्ट 3,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 3,500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके एडवांटेजेस आपके पास क्या क्या हैं, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बेटर पेनिट्रेशन कंट्रोल होता है इसका, कि आप ये नहीं कह सकते कि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्वालिटी एक्सीलेंट होती है हमारे पास। अब ये प्रोसेस हम किसी भी वेल्डिंग को या किसी भी मेटल को वेल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं हमारे पास, डिफ़िकल्ट टू वेल्ड होता है हमारे पास, कास्ट आयरन, लेड और मैग्नीशियम वगैरह को जो वेल्ड है उनके लिए हमारे पास उनकी वेल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी इक्विपमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, टार्च साइज़ इसका लार्ज होता है जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है और इसीलिए इनकी ये उसकी लिमिटेशंस में आ जाती हैं चीज़ें। अब एट द एंड जो हमारी तीसरी टाइप थी वो हमारे पास थी कार्बन आर्क वेल्डिंग। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में जो हमारी लास्ट टाइप थी वो हमारी थी कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग जो है हमारे पास नॉन कंज्यूमेबल कार्बन ग्रेफाइट यूज़ करती है। इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि इट वाज द फर्स्ट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस टू बी डेवलप्ड बाय इट्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस टुडे इज़ पार्टिकुलरली नील। वो कहते हैं सबसे पहले हमने इसको जब कमर्शियली तौर पे जो वेल्डिंग यूज़ की थी आर्क वेल्डिंग, वो यही टाइप यूज़ की थी, लेकिन आजकल ये हमारे पास इसकी ज़ीरो इंपॉर्टेंस है, इसको हम इतना नहीं यूज़ कर रहे। एप्लीकेशन इसकी देख लेते हैं हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये। Uses as a heat source for brazing and for repairing iron castings. It can also be used in some applications for depositing wear resistant material on surfaces. Graphite electrode for welding have been largely suppressed by tungsten.
मतलब इनको टंगस्टन ने आकर रिप्लेस कर दिया। पहले ग्रेफाइट अगर यूज़ होते थे तो आजकल आपके पास टंगस्टन की वेल्डिंग यूज़ होती है या प्लाज्मा की वेल्डिंग यूज़ होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। होप सो ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में गैस वेल्डिंग की टाइप्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।